एक्शन। आइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मतलब ऐसे बैठे बैठे, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम मेघा विद्याधर पारेकर है। हम्म, मैं जरीपटका कुशीनगर में रहती हूँ। मेरा एज 35 है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8956474109। कैमरे में दीजिए। मेरी हाइट 4 फुट 10 इंच। तो आपने अभी तक क्या किया है? मतलब इस चित्रपट नगरी में आना चाहते हैं, स्टेज में रहना चाहते हैं आप, और इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? क्या कारण है? मुझे इंटरेस्ट है बचपन से ही। हम्म, मैंने फैशन शो मॉडलिंग का भी किया है हम्म, और मैंने अपनी 2 फिल्में भी गई हूँ, थिएटर वाली हम्म। और छोटी बड़ी भी। नहीं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं? पैसों के लिए, शौक है, एडिक्ट है? मुझे इंटरेस्ट है और मीन्स पैसों के लिए तो नहीं, बट कुछ नाम कमाना चाहता है कमाना इंसान। चाहते हैं। हाँ, अभी लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? लेटेस्ट फिल्म हुई मेरी हेडगेवर की लास्ट टाइम। नहीं नहीं, आपने कौन सी देखी? फिल्म हाँ, मैंने कौन सा किया? हेडगेवर लास्ट टाइम। नहीं नहीं, कौन सी देखी आपने मूवी? अभी लास्ट टाइम हम्म। डंकी। अच्छा, डंकी क्या लगा वो देख के आपको? उस मूवी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? हाँ, ठीक था। अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो सोचते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सफ़र करेंगे, यहाँ जाके वहाँ जाके हम कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसा उनका था वो रोल। तो कैसी मतलब लगी आपको मूवी? हाँ, ठीक लगी है, कॉमेडी भी थी थोड़ी। वो डायरेक्टर तो यहीं के थे, राजकुमार राव, राजकुमार हिरवानी, नागपुर के, पता है ना आपको? हाँ जानते होंगे आप? हाँ, राजकुमार हिरानी को जानते हैं। आपका मोबाइल चालू है। एक मिनट में आपका साइलेंट कर इंट्रोडक्शन देती हूँ। दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। मैं रविंद्र तिवारी। हम्म, मेरी उम्र 40 साल। हम्म, मोबाइल नंबर 8149780650। हम्म। आप क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ। नहीं, ये तो एक्टिंग तो कर ही रहे, साइड में कोई बिजनेस या कुछ? और ट्रैवल्स का भी, गाड़ी का भी बिजनेस है। ओके। आउटडोर बाहर गाड़ी बुकिंग पर देता हूँ। तो इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं आप? इस लाइन में मतलब मैं करते आ रहा हूँ पहले से। हम्म, अलग अलग शो किए हैं, अलग अलग कैरेक्टर कर चुका हूँ। हम्म, अलग मूवी हो चुकी है मेरी हम्म। विदर्भ में, विदर्भ और विदर्भ के आजू बाजू में आप बोलते रहिए। हाँ। 10-12 मूवी हो चुकी है। तो अलग कैरेक्टर में डीपली इन्वॉल्व होके काम करने का एक अलग मज़ा होता है। जी। तो वो एक अलग आप एडिक्ट है, मतलब पैसे का आपको है, पैसा चाहिए आपको हाँ, इस लाइन से? प्रोफेशनली करता हूँ मैं सब, प्रोफेशनल का। क्योंकि अभी सब काम भी करके रहते हुए करना पड़ता है। तो किचन चलाना पड़ता है, हाँ, चीज़ें तो हैं। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ओनली कमर्शियली करता हूँ मैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि इस लाइन में जो लोग आते हैं, आप तीनों से क्वेश्चन है सर। तो किसी भी फील्ड में जब लोग जाते हैं तो उनका ये रहता है कि भाई स्टडी करनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट होता है, राधे राधे। और वो सिक्के आते हैं, और सिक्के आइए सिक्के चप्पल आते हैं। आइए जैसा आना है आप आइए, कोई बात नहीं। तो कैसा है सर कि यहाँ पर कोई पढ़ाई करके कोई नहीं आता, ये लाइन ऐसी है, वो स्टेज है। अब मुझे बताइए, आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? अच्छा, आप बिकोगे नहीं तो प्रोड्यूसर पैसे क्यों लगाएगा? और जब जिसका नाम है उस पर पैसे लगा के क्या आपके ऊपर पैसे लगाएगा? जब आप बिकने लग जाओगे, आपको लोग जानने लग जाएंगे, आपसे प्रोड्यूसर पैसे कमाएगा, तो वो अपने कुछ जेब में आएगा, तो उसका भी किचन चलेगा, आपका भी किचन चलेगा। पैसे के लिए सब सब पैसा बम्बई में खर्चा करके 10-10 साल, 20-20 साल, मैंने 40 साल दिए। 40 साल में मेरा अगर हिसाब लगाया, मेरे बच्चे को बताया मैंने कि मैंने 40 साल रहा, और मैंने जो पैसा मैंने खर्चा किया है, तो मेरा अब तक का पैसा है 3 करोड़ 25 लाख रुपये 40 साल में। उसमें हमने एक पिक्चर बनाई, दुनिया झुकती है। हमने बहुत सारे काम किए, मेरा बहुत बड़ा प्रोफाइल है। मैं यहाँ पर आया हूँ इंडस्ट्री बनाने के लिए। ये स्टूडियो जो है, ये सरकार स्टूडियो है। उन्होंने मुझे बुलाया, बात की कि यहाँ आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है,
आर्टिस्ट लोग टाइम पे नहीं आते, वो एडिक्ट नहीं होते। एक शूट करने के बाद कंटिन्यूटी में आ गए तो उसके बाद मालूम पड़ा कि सर आज मेरे को पेट ख़राब था, मैं नहीं आ पाया, सॉरी, इसलिए मैं बता भी नहीं पाया आपको, बोल भी नहीं पाया, क्योंकि पूरा दिन भर मैं आपसे मैं ऐसे पेट के चक्कर में था, मेरे पास एक बटन दबाने को टाइम नहीं था। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो डिसिप्लिन प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्री का, जैसे स्टेज के लोग क्यों सक्सेस होते हैं, और वो बेचारे जा भी नहीं पाते क्योंकि उनका अपना परिवार है, किचन है, गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों? वो बेचारे पूरी ज़िंदगी में घस लेते हैं। लेकिन जेन्यून अगर डायरेक्टर है, उसका प्रोफाइल देखिए कि उसने क्या काम किया, उसने अब तक क्या काम किया, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ पर नागपुर में मैं ये सब बताने का कारण मेरा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि हम जानकार है। अब आप लोग जानकार है, नया आदमी आया तो वो तो सब मेरे से 1000 रुपये मिले, 2000, और लोग दे रहे हैं और ले रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम यहाँ पर एक जेन्युइन पिक्चर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो बना चुके हैं, प्रोफाइल है मेरा। आप अपने गूगल में जाके डायरेक्टर प्रमोद श्रीवास्तव डालेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री आएंगी मेरी। हम एडिक्ट है, बिजनेस करते हैं, फिर इसमें डालते हैं, फिर खर्चा करते हैं, फिर पैसे ख़त्म होते हैं, फिर वापस बिजनेस करने लग जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं लाइन में। एडिक्ट है, पागल है, जेन्युइनिटी है, घूम घूम के उसी में घुस जाते हैं, घूम घूम के उसी में आ जाते हैं। पागलपन है वो, उसको बोलते हैं एडिक्ट। जैसे नाना पाटेकर एडिक्ट है, वो काम नहीं रहा तो वो पागल हो जाता है। इसलिए अभी वो खेती बाड़ी में लगे हैं, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे, वो बैगन तोड़ते, कसं वाटलं, छान वाटलं, अरे नाता का समोर काय, अरे बघू चांगलं काय असलं तर करू, छोड़। तो रिलेशन सबसे है, अमित जी से लेके शाहरुख खान से लेके अक्षय कुमार, मैं उनके सामने कैमरे के सामने जिम्मेदारी से बोल रही हूँ बात। अक्षय कुमार भी मुझे जानता है, शाहरुख खान भी मुझे जानता है, हम साथ में थे, मैं कैमरे में बता रहा हूँ, साथ में थे। लिटरली शाहरुख खान को बोलता तो यार सुपरस्टार बनेगा, अक्षय कुमार को लिटरली मैं पिक्चर अपनी खुद की दुनिया जुगती दिलाने के लिए उसको लेके गया। मेरे क्लास में था, हम साथ में थे, आशा चंद्रा एकेडमी लिटो सिनेमा के पीछे, 1987 का बैच था। तो मेरा कहने का मतलब है, आप 4 लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप 4 लोग। आप भी इतने सालों से लगे हुए, 25 पिक्चरें कर ली होंगी, कुछ भी कर लिया होगा, दिखाई कुछ नहीं दिया, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर ज़रूर दिखाएगा और तुरंत दिखाई देगा। हम लोग वेब सीरीज़ भी बना रहे हैं जो तुरंत बनी, यहाँ बनी और तुरंत हमारे OTT पे रिलीज़, हम अपना OTT भी बना रहे हैं, सारा फाउंडेशन यहाँ डाल रहे हैं हम लोग, ताकि आप जैसे जेन्युइन लोगों के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई नया अभी 2-4 लड़के आए, वो हाँ ठीक है, उनको पूछा भी नहीं, ओके तुम्हारा बोलो, लिख लो, निकल जाओ। लेकिन जो जेन्युइन दिखता है मुझे, मैं क्यों पूछा कि आप एडिक्ट हो, आपको पैसे कमाना है, आपके लिए बिजनेस ठीक है, शौक के लिए आप खुद का भी बना सकते हैं, बिजनेसमैन है, अपना जेब से खर्चा करके आप, हम कोई स्पेशल नहीं आज के टाइम में, आप अपना कैमरा से, मोबाइल से कुछ भी बना सकते हैं। कोई आजकल ऐसा कुछ भी नहीं, ईजी है, सब सिंपल है। लेकिन सर जिसका जो काम आता है उसको करना तो दो। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप उस पर इतनी मेहनत कर चुके हो, आपने इतना टाइम दिया, बैठे उस पर जेन्युइनिटी से, आपने रिलेशन बनाया लोगों से, हमने भी रिलेशन बनाया। हमारा सिर्फ आपके दिमाग में डालना यही है कि आप लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से आपको अभी तक कहीं पे भी पहचान नहीं मिली है। मिली है पहचान? कोई जानता है आपको? आपके नाम से कोई जानता है कि मैंने ये नाम डाला तो लोग, ऑडियंस आपके लिए 25 लाख ऑडियंस आ जाइए, जो है ऑडियंस आपके लिए व्यूज़ जाएंगे फटाफट फटाफट, अरे यार ये तो अपन फैन है इसके, ऐसा कभी हुआ है? इंडिया लेवल पर तो नहीं है, नहीं अपना तो इधर विदर्भ लेवल में तो है हमारा। तो कितने व्यूज़, अगर मैं आप पे, अगर इंडिविजुअली आप पे हीरो लेके मैं, अगर ले लीजिए कुर्सियाँ, इंडिविजुअली लेवल पे अगर आपके ऊपर मैं पिक्चर बनाऊँ, आप पे ही लीडिंग, नहीं वैसा तो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते? हम उतने तो ये नहीं है कि नहीं तो ऑडियंस अगर आपकी है, नहीं तो आपकी हमारे व्यूज लिमिटेड है ना। कितनी होगी? 1000 होगी, 500 होगी, 2000 होगी, 5000 5000 है ना, बहुत है। 5000 के 50,000, 5 लाख बनने में टाइम नहीं लगता। कंटारा फिल्म थी, देखी थी आपने? कांतारा जी, साउथ की। 2 लोग थे उसमें, थिएटर में सिर्फ 2 लोग थे। मैं थिएटर में जब गया तो 2 लोग जो है, मैं ऐसा देखा, अच्छा ओके साहब, व्हाट्सएप पे पिक्चर ख़त्म होते ही इमीजिएटली सेकंड शो आधा फुल हो गया था। 2 लोगों ने किया था ना, और थर्ड शो हाउसफुल।
कितनी स्पीडली चली गई चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग जेन्युइन लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पहचान जब तक नहीं मिलेगी तो हमको भी फ़ायदा नहीं होगा। हम भी पैसे लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और जेन्युइनिटी देखो, जहाँ एक अनुपम खेर मेरे दोस्त थे, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी पिक्चर है दुनिया झुकती जो किडनी चोरी पे बनी थी, जिसमें अनुपम खेर जी उस टाइम हॉट चल रहे थे, खलनायक वलनायक। सदाशिव जी की पिक्चर आई थी सड़क, महारानी का रोल किया था उन्होंने। शिवा, अजीत बच्चानी, मिस्टर इंडिया के सारे आर्टिस्ट, जो अनिल कपूर की पिक्चर थी। म्यूजिक आनंद मिलिन, मुझे चैन ना आया, दिल विल, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिंगर। अभिजीत आया था, कुमार शानू आया था। हमने दिल लगा के पिक्चर में पैसा लगाया, उसके बावजूद भी यहाँ गेम हुआ नागपुर में। अमरावती के राठी ब्रदर्स, मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, ये जो अमरावती के लोग हैं, इन्होंने हमारी पिक्चर को बैन करने की कोशिश किया कि इनको बिजनेस मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि नागपुर के तो मालूम पड़ जाएगा। तो उसको मर्डर करवा दिया, कैसे? 3.5 थिएटर में पिक्चर लगा दी, जहाँ पर डबल सब एक्स ये सब पिक्चर जो थिएटर है ना, कृष्णा विष्णा, और उधर के पूरे मर्डर करवा दिया सर पिक्चर। और बाद में छिंदवाड़ा में 80,000 का 1 लाख का कलेक्शन 2,000 रुपये दिखा के, एक थिएटर है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा अभी, ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया। तो इसे यहाँ तक करनी है सर, पिक्चर हमारे को रिलीज़ करना है, थिएटर में जाना है, वहाँ पैसे लगाना है, प्रमोशन करना है। ऑडियंस इतनी जल्दी आती नहीं। आज दुनिया भर का आज एंटरटेनमेंट है कि नहीं? कितना कंपटीशन है। आप स्वाइप 1 सेकंड में स्वाइप करते हो, आप 1 सेकंड में स्वाइप करते हो कि नहीं करते हो? आपको मज़ा नहीं आया तो स्वाइप नहीं करते? तो हमारे लिए कितना बड़ा कंपटीशन है। आज ये नागपुर शहर में कोई सक्सेस नहीं हुआ, कोई किसी ने रेगुलर फिल्में नहीं बनाई। पेट डूब गया जी इसलिए नहीं आया, ऐसा हो गया तो इसलिए नहीं आया। उनको कोई मीनिंग नहीं है कि ये आदमी कंटिन्यूटी में है, उनको कोई सेंस नहीं है। लेकिन जो लगे हुए हैं, उनके चेहरे दिखते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। तो झक मार के बम्बई के भी आदमी को कॉल करेगा, अरे आ जाओ तुम्हारे लिए रोल है। मुझे बताइए, बम्बई शहर में कौन लोकल आदमी है जो हीरो बना आज तक? एक नाम बताइए, शायद वो पता ही नहीं होगा, या तो ये बताऊंगे आपके बम्बई के ही सब नहीं, सब इधर उधर के ही है ना। कोई बम्बई का नहीं है सर। आज तक कोई सुपरस्टार भी बम्बई का नहीं बना है। दिलीप कुमार जो थे वो फ्रूट वाले के सब्जी के बेटे थे, पहली बार आए थे। देव साहब भी बाहर से आए थे। राजेश खन्ना भी बाहर से ही आया हुआ है, जबकि कपूर खानदान इतना बड़ा सुपरस्टार बन सकता था। अमिताभ बच्चन भी बाहर से ही आया हुआ है, और शाहरुख खान भी बाहर से ही आया है। अभी जो लेटेस्ट जो लड़के काम कर रहे हैं, राजकुमार राव, वो भी बाहर से। कोई यहाँ का नहीं है, कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सकता यहाँ का लोकल, लेकिन बाहर के बन सकते हैं, क्योंकि उनको मेहनत करनी है, उनको कुछ बनना है। तो मैं बहुत लड़ाई लड़के आया हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। मैं 40 साल से नागपुर से गया हूँ, मैं सीतापुर में रहता हूँ। मेरे डैडी ने फिल्म लाइन के लिए अपने आप को बर्बाद कर दिया। उस ज़माने में हमारी एक पिक्चर बनी थी इंतकाम से अंजाम तक, टॉप के लोग थे उस टाइम पे। हेमंत बिरजे, टार्जन हिट हुई थी। आसिफ शेख आया था, रामा रामा पिक्चर हिट हुई थी। गोकू सर प्लीज, ओके, गोगा कपूर, तूफान, ये सारी चीज़ें। जी तो मैं पहुंच गया सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारा बोलने का मतलब कि हमने भी बहुत नुकसान किया है। आपने क्या कहा कि पैसा चाहिए मुझे। सर, ये लाइन बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये एडिक्ट, ये आपका जो पैशन है उसके लिए लाइन है। आपने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, बिजनेस है, वो कर रहा है, वो जा रहा है। ये पैसे तो अपने आप दौड़ेंगे जब आप चलोगे, आपके ऊपर पिक्चरें बनेंगी, लोग आपके ऑडियंस बनेंगी, आपके व्यूज़ बनेंगे, आपके लिए पैसे आएंगे, तो वो प्रोड्यूसर को देने में क्या तकलीफ है? तो आपके पास दौड़ के आएगा वो। लेकिन आप ये सोचो कि मुझे पहले से ही पैसे मिलना चाहिए, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बम्बई में लड़के लोग स्ट्रगल करते हैं, आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ तुम कितने साल स्ट्रगल करोगे? 5 साल 10 साल लगा लो, हिसाब खर्चा निकाल लो कितना होता है। सही। उतना पैसा में से 10% निकाल के अपने पर खुद के ऊपर खर्चा करो, अपने खुद के ऊपर बनाओ। या बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडस्ट्री वाले बम्बई के
तुमको बोलते हैं पैसे दो ऑडिशन, तुम सीखने जाते, क्या सिखाते हैं? इससे स्टेज से बढ़िया कोई शिक्षण नहीं है सर। स्टेज की जो पढ़ाई है वो मदर लैंड है, हमारी स्टडी है, मदर स्टडी जैसे होती है, मदर लैंग्वेज होती है, वैसे ही स्टडी है। स्टेज से बढ़िया कोई चीज़ पढ़ाई नहीं है। नहीं है। आपको बहुत प्रॉपर सिखाती है चीज़ें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोगों के घर में कपड़े, उसका एक ही था कि मेरे को एक्टर बनना है, मैं स्टेज में जाएगा, मिला नहीं मिला, लेकिन वो दिन भर पड़े रहता था बाहर, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये रिटेल उसने किया। हम तब थे प्रेजेंट में, देखा है हमने। मैं कैमरे के सामने फिर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है सर, 40 साल दिए। मेरा ये सब बताने का कारण ये है कि हम भी आपके तरह ही है, आंखों में आंसू है मेरे, बहुत वक्त दिया है, बहुत पैसा बर्बाद किया। लेकिन यहाँ नागपुर में ये होता है मैम कि लोगों को है ना ईगो बहुत है, उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई एडिक्शन नहीं है, वो बस मजे लेने वाला काम करते हैं। उनको सिर्फ यह है कि आई एम समथिंग। अरे आप पहले प्रोफाइल तो बनाओ सर आपका, आपके नाम से लोग आए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर, यार वो उनको लेना है यार। क्या नाम है आपका? रविंद्र तिवारी। रविंद्र तिवारी को लीजिए साहब, बहुत बड़े एक्टर है। तो मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को बोल रहा है, तो मुझे लेने में क्या तकलीफ है? और जब आपका नाम हो जाएगा ना सर, तो पहले तो आपको कोई कुछ देगा नहीं, बाद में ना जब आपके पास डेट नहीं रहेंगे तो दूसरा बोलेगा चल मैं 1 लाख रुपये देता है यार। पहचान भी होगा भी होगा अगर मेरा, और आप बिजी, मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मैंने ब्रेक भी दे दिया और आप बिजी हो गए, मैं जाऊँगा ना तो सर मैं करने को तैयार हूँ, आप खुद देख लो डेट है मेरी, और रोज़ आदमी भेज दीजिए, मैं चेक कर लीजिए, तो निकाले ना भाई, इसमें से चल रही है 50,000 रुपये, अब वो खुद दे रहा है। अब आपके खुद लाइफ में आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। तो बस मेरा इतना ही कहना था, आप लोग सब जेन्युइन लोग हो, क्योंकि मालूम पड़ता है शक्लों से, स्टेज से जुड़े हो, इतने दूर से आए हो, जेब से 2 रुपये खर्चा करके यहाँ तक आना आसान नहीं है। बाकी ये नए नए टिकटॉक बनाने वाले, इनके आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बच्चे लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, सब टिकटॉक बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो घर से फुकट में बन जाता है। आजकल बहुत निकला वो। तो अब मैंने जो आपको बताया, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि काम करते रहो अपने ईमानदारी से, कोई भी काम हो, जैसा अपना जो भी फील्ड में, तो उसके रिजल्ट मिलेंगे आज नहीं तो कल। उसके लिए एडिट बनना पड़ेगा ना। हाँ। और साथ में बिजनेस सर्वाइव करने के लिए बिजनेस भी चाहिए, काम भी सर्वाइवर चाहिए। के लिए भी करना तो मैं पड़ता है। आपके लिए आपके घर में आया हूँ सर, आपको कहीं खर्चा करना नहीं आना है, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है, आपको बम्बई जाके कुछ नहीं करना है, ना धक्के खाना है। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बारे में ये बनाने के बाद में आप सब खोल के अपने मोबाइल में डायरेक्टर प्रमोशन बता डालिए, जिसने आज तक यहाँ रखे लोकल होकर कभी पब्लिसिटी नहीं किया। शाहबाज खान आपका रिक्शा चलाता था, तब से हूँ मैं। प्रमोद भूसारी साहब कलेक्टर होके साहब दिन भर लगे रहते, अभी भी राइटिंग में करते, कुछ ना कुछ चल रहता है, स्टेज करते रहते, अभी भी उसको से एडिक्ट। कलेक्टर होते हुए भी उन्होंने ड्रामा में काम किया, होते हुए काम किए उन्होंने, हमारे साथ में किए। मैं उनके साथ बच्चा था तब से जुड़ा हूँ, 12 साल की उम्र से। वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी नॉर्मल पर्सन, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। मितेश त्रिपाठी पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए, और आज भी खुमार है, अपने डिपार्टमेंट में भी बैठ के एक से एक जोक सुनाते थे वो, आज भी एक एक जोक सुनाते आज। तो वो उसका फ़ायदा क्या मिला उनको कि उनके डिपार्टमेंट में कुछ आने लग गए लोग, वो अपनी जेन्युइनिटी दिखाने लग गए। बढ़िया ना। ये मेरा दोस्त है बचपन का, ये बंदे ने भी बचपन से मेरे साथ में रहा है। हमने एक फिल्मी बाजी का शुरू की थी, जी टीवी जस्ट आया था मैम, जस्ट नया नया था। हम लोगों ने हिम्मत करके हमने बनाया कि चलो गाने बनेंगे, लेकिन चलो कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपने हाथ में नहीं है। इस लाइन में यह है कि सर नसीब भी चाहिए, सही बात। नसीब भी चाहिए। आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आपका नसीब नहीं चल रहा। और कई लोग तो सक्सेस होने के बाद भी फेल हो गए, चंद्रचूड़ सिंह, कुमार गौरव, ऐसे बड़े बड़े और भी कई नाम बना दूंगा जो सक्सेस हो गए, सक्सेस खत्म हो गए। क्यों? किसी ने घमंड में ख़त्म कर दिया, घर में आके पिक्चर मिलेगी, और किसी ने इसलिए ख़त्म कर दिया कि भाई साहब नसीब चल रहा है, आएगा, और किसी ने डिसिप्लिन प्रोटोकॉल कुछ नहीं दिया। नहीं,
तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंटिंग करती है। अमिताभ बच्चन चले गए थे, इटली ट्रेन में बैठ गए थे, कोई पिक्चर करने को तैयार नहीं था। प्रकाश मेहरा की पिक्चर जंजीर के लिए सबको पता होगा, जनू ने उसके कोई नहीं। धर्म जी के पास अरे नहीं डेट नहीं है। राजकुमार अरे भाई जानी ये सब नहीं करने का है, एक्शन फैक्शन ही क्या है, अपने को ये सब जनता नहीं है। राजेश खन्ना नहीं, ये नहीं। आखिर में मेरे को इसलिए पता है क्योंकि उनके जो पूरा काम करने वाले डायरेक्शन से लेके प्रकाश मेहरा साहब का, उनका नाम है राम शेट्टी, जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर में प्यारेलाल का रोल किया था। आज ये प्यारेलाल जी आज तो क्या ये करते थे ना, वो खा जाते थे अमिताभ बच्चन को लिटरली। अमिताभ बच्चन थे शॉर्ट दे रहा हो यार तो सब मुँह से एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने फिर भी क्या किया, आंखें बंद करके ऐसा किया, फिर भी खा गए। वो चीफ असिस्टेंट है प्रकाश मेहरा साहब की, सारी फिल्में वो करते हैं। और वो इतने अच्छे एक्टर थे, लेकिन उनको डायरेक्शन में जाने का शौक था। अगर वो एक्टर होते असरानी को खा गए थे वो, क्योंकि वो असरानी का रोल था, लेकिन नहीं किया, गलती भुगतना पड़ा। आज बोलते हैं यार सही बोलता था यार, मैं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने बोला प्यारेलाल जी आप सब खत्म करूँगा ना, प्यारेलाल जी रख दिया था। नहीं वो मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे आर्टिस्ट काम करते हैं, ईगो ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। आप सारे जेन्युइन लोगों को काम करना है, नसीब चलता नहीं है काम होने के बाद भी, कभी अपने घमंड में कर देता है, कभी क्या हो जाता है इंसान के साथ में कुछ पता नहीं है। इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद चंद्रचूड़ चिड़स तो बिल्कुल सक्सेस के ऊपर ही था। और बेचारे राजपूत साहब तो चले गए, सिंह साहब क्या नाम था उनका, जिनका मर्डर हो गया, जो सुपरस्टार बनने वाले थे। सुशांत। फिर इनकी नई टोली आई तो बनने नहीं दिया किसी को। तो मैं प्रमोद श्रीवास्तव डायरेक्टर, मेरी नागपुर गैंग वॉर और कई वेब सीरीज़ बन रही है, जिसके लिए खेर साहब ने इतना बड़ा सेटअप बनाया है, जिसको अब तक किसी ने भी जेन्युइनली नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। लोगों ने यहाँ पर सारे फालतू के काम किए, मतलब जो मतलब करना है। 20 साल से मेरे पास असिस्टेंट था जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, नहीं तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। उस बंदे ने 20 साल देखे भी खेर साहब के साथ कोई ऐसा काम नहीं कर पाया। तो मेरा इतना कहना, इसके लिए मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया है कि लोगों को जो ऑडिशन में आने वाले जो और भी जेन्युइन लोग होंगे उनके लिए बनाया। कोई इसका स्वार्थ नहीं, मेरा कोई इसके पीछे कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो मैं इसको बंद कर दूँ अभी।